सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके आवास पर आना कोई गलत बात नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने गणेश पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री के उनके घर आने पर उठ रही आलोचनाओं के संदर्भ में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिक और कार्यपालिक के बीच चर्चाएं होती रहती है और उनका सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों का विभाजन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों प्रणालिकाओं में प्रमुख इस तरह से मिलकर चर्चा करें। इस पर उठ रही आलोचनाओं का भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारों का विभाजन इस मामले से संबंधित नहीं है। असल में प्रणालियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में राजनीतिक परिपक्वता दिखाना जरूरी है। सोमवार को यह एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री का मेरे घर आना कोई गलत बात नहीं है। ऐसी चीजें होती रहती है। राष्ट्रपति भवन और गणतंत्र दिवस समारोह में भी हम मिलकर बात करते रहते हैं। ये बातें किसी मामले के बारे में नहीं होती, ये जीवन और समाज के बारे में ही होते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, अधिकारों का विभाजन का मतलब यही नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपस में नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उचित चर्चा नहीं होनी चाहिए। राज्य स्तर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट प्रशासन की समिति के सदस्य मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रोटोकॉल है। कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं, तकनीकी ज्ञान, बजट आदि पर चर्चा होती है। जनता के जीवन और रोजगार के लिए दोनों प्रणालियों के बीच संवाद की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका फैसले नहीं सुनाती है और न्यायपालिका नीतियां नहीं बनाती है। यह समझना असली अधिकारों का विभाजन है। इसके लिए राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता है। हमारे फैसलों का सम्मान किया जाता है और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों में कोई रहस्य नहीं होता है। सब कुछ समीक्षा के लिए उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा, इसलिए न्यायाधीशों पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अयोध्या फैसले के लिए दौरान भगवान से प्रार्थना करने के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणियां पर भी आलोचनाएं उठी थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह समस्या है, वे उस संदर्भ को नहीं समझते हैं जिस पर बात की जाती है। मैंने अपने गांव कंडेरसर में एक सम्मान समारोह में कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला लिखने से पहले भगवान से मार्गदर्शन मांगा। जटिल मामले में जब समाधान नहीं मिलता तो हम इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। उन्होंने इस पर उठी आलोचनाओं का जवाब दिया है।